हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। सो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे अबाउट प्रोटेस्ट पिटीशन। अब ये जो प्रोटेस्ट पिटीशन है ये भी 2019 के ही डीजीएस के मेंस के पेपर के अंदर आया था, लेकिन ये जो टॉपिक है आपको वैसे भी पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है। इससे आपके प्री के अंदर बहुत बड़ी क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि अगर हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो प्री की प्रिपरेशन जो हो रही होती है वो साथ साथ हो ही रही होती है अपने आप। तो ये क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ पेपर में आया था, क्योंकि हमें पता है प्रोटेस्ट पिटीशन क्रिमिनल लॉ पेपर से बिलोंग करता है 2019 के अंदर। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, मतलब किस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है मेंस का। अब देखो, आपको सीधा ये नहीं लिख देना कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, मतलब आपको पता है कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, बट यू डोंट नीड टू राइट इट डायरेक्टली। सीधा आप ये नहीं लिख देंगे कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बताना है, क्योंकि इसने प्रोसीजरल लॉ का क्वेश्चन पूछा है, इसने सीआरपीसी का क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अब हम एक हल्की सी एक इंट्रोडक्शन दे के कि ऐसे ऐसे होता है कि मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर होती है, वो कॉग्निजेंस किस तरीके से लेता है और ये प्रोटेस्ट पिटीशन किस पॉइंट पे यूज़ होती है, इसलिए हमें ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हम बताएंगे कि जो हमारा चैप्टर 12 है सीआरपीसी का जिसके अंदर इस बारे में हमें बता रखा है, वो चैप्टर 12 क्या बोलता है कि जब एक एफआईआर हो जाती है, क्या जब एक एफआईआर हो जाती है उसके बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ये हमें पता है कि एफआईआर होने के बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। और इस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद पुलिस की क्या ड्यूटी होती है, एक फाइनल रिपोर्ट फाइल करनी होती है। फाइनल रिपोर्ट फाइल करनी होती है सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, चार्जशीट बोल देते हैं या चालान बोल देते हैं, लेकिन ये वर्ड आपको सीआरपीसी में नहीं मिलता है ना। तो सबसे पहले एफआईआर फाइल हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई एंड फाइनल रिपोर्ट आई। अब इस फाइनल रिपोर्ट के अंदर पुलिस क्या करती है, जब अपनी चार्जशीट फाइल करती है तो तीन तरीके से तीन चीज़ें बता सकती है अपनी फाइनल रिपोर्ट में। ये तीन चीज़ें आपको पता है कि क्या क्या हो सकती है। पुलिस बोल सकती है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है तो इसके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। पुलिस बोल सकती है कि ये जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जानी थी वो अनट्रेस रहा, हम कोई एविडेंसेस नहीं ढूंढ पाए। या पुलिस बोल सकती है कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और हमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले, और ये जो पर्सन जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे थे, जिसके अगेंस्ट आप चाहते हो कि फ्यूचर में चार्जेस फ्रेम हो जाए या कॉग्निजेंस ले लिया जाए, वो व्यक्ति जो है इनोसेंट है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। यही तीन चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या जो मजिस्ट्रेट होता है क्या वो बाउंड होता है कि जो पुलिस कह रही है उसको वही करना है? तो ये भी हमें पता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो बाउंड नहीं होता, वो तीनों ही सिचुएशन में तीन अलग अलग काम वो भी कर सकता है। जैसे मान लो पुलिस बोलती है कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, मजिस्ट्रेट जो है कहता है हाँ जी इसने ऑफेंस किया है, कॉग्निजेंस ले सकता है। मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा, और वो कॉग्निजेंस के लिए मना कर सकता है। या मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, 156(3) का ऑर्डर कर सकता है। यही चीज़ वो यहाँ पे भी कर सकता है, यही चीज़ वो यहाँ पे भी कर सकता है। यही होता है, यही चीज़ आपने पहले अपने आंसर के अंदर लिखनी है। उसके बाद आपको आना है कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है। देखो यही समझा रखा है। तो यही बताया कि हमने क्या किया, फाइनल रिपोर्ट फाइल करते हैं सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। फिर जो फाइनल रिपोर्ट फाइल होती है इसके अंदर जो मजिस्ट्रेट होती पुलिस होती है वो तीन तरीके से इसको फाइल कर सकती है, लेकिन ये अलग से हमने सीआरपीसी के अंदर कोई नाम नहीं दे रखा कि इस टाइप को ये बोलेंगे या इस टाइप को ये बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा। तो पहला क्या बोल सकते हैं कि चार्जशीट फाइल की गई है कि हम एक्यूज का ट्रायल करेंगे। दूसरा कि कैंसिलेशन रिपोर्ट ओपिनियन दैट नो केस इज मेड आउट। हम क्या बोल रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था कि हमें नहीं लग रहा कि इसने ऑफेंस किया, तो इसको कैंसिलेशन रिपोर्ट बोल दिया इसमें, ठीक है, कि इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बन रहा। और तीसरी अनट्रेस रिपोर्ट स्टेटिंग दैट डिस्पाइट एफर्ट्स एविडेंस कुड नॉट बी फाइंड। हमने बहुत कोशिश कर ली, हमें कुछ नहीं मिला। तो यही तीन चीज़ें पुलिस कर सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब रिपोर्ट फाइल कर दी पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना जो भी कंक्लूजन देते हुए ये तीन बातों का, अब मजिस्ट्रेट के पास भी तीन ऑप्शंस होते हैं तीनों ही सिचुएशन के अंदर। वो क्या कर सकता है, या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ जी मैं कॉग्निजेंस ले लेता हूँ और जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट प्रोसेस जो है वो इशू कर देता हूँ, जो भी आपने चार्जशीट के अंदर लिख रखा है। दूसरा वो डिसएग्री हो सकता है रिपोर्ट से कि नहीं मुझे आपकी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं लग रही, आप कह रहे हो कि इसने ऑफेंस किया लेकिन मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, आपने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू टेक कॉग्निजेंस। और तीसरा वो क्या कह सकता है कि जहिया इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, ये अभी और नहीं लग रहा मुझे इसके अंदर, और आप चीज़ें ला के दो, जिसको हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करना भी बोलते हैं, तो उसके लिए वो ऑर्डर कर सकता है। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे बता रखी है कि वो तीनों अलग अलग सिचुएशन को बार बार इसने रिपीट करके आप भी लिख सकते हो। तो वेयर रिपोर्ट इस फाइल पे पुलिस स्टेट नो ऑफेंस अपीयर्स, जहाँ पे पुलिस ने बोला कि कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट हुआ, फिर से वही मजिस्ट्रेट के पास तीन ऑप्शन होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर सकता है,
कि भाई हाँ मैं प्रोसीडिंग को ड्रॉप करना चाहता हूँ, या मजिस्ट्रेट जो है वो डिसएग्री हो सकता है, बोल सकता है कि नहीं सफिशिएंट ग्राउंड है फर्दर प्रोसीडिंग के लिए और मैं कॉग्निजेंस लेता हूँ, या मजिस्ट्रेट बोल सकता है इसके अंदर और इन्वेस्टिगेशन करो 156(3) के अंदर। वही तीन बातें वही तीनों सिचुएशन के अंदर अलग अलग आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अबव कोर्ट्स आर ओपन टू फॉर मजिस्ट्रेट टू अडॉप्ट बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। तो कॉग्निजेंस लेने से पहले जो सेक्शन 190 के अंदर कॉग्निजेंस ली जाती है उससे पहले मजिस्ट्रेट ये चीज़ें कर सकता है। Besides this, magistrate can take cognizance of an offence under section 190 subsection 1 clause B of the code even if police report is to the effect that no case is made out। तो ये भी हमें पता है कि अगर वो पुलिस बोल रही है नहीं कोई केस नहीं बनता, फिर भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि he can take cognizance। The magistrate can take into account the statement of the witnesses examined by the police। तो जो भी witnesses जो 161 की जिनकी भी स्टेटमेंट हुई थी, मजिस्ट्रेट उनको भी बुला के उनकी witnesses को एग्जामिन कर सकता है, जो जिनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक तरीके से जिनकी विटनेस ली थी, और उसके बाद कॉग्निजेंस ले सकता है एंड ऑर्डर द इशू ऑफ प्रोसेस टू द अक्यूज। और फिर उसके बाद बोल सकता है कि इसके अंदर आगे प्रोसेस इशू कर दिया जाए। फिर इसके बाद ये बताता है कि जिन सिचुएशंस के अंदर पुलिस जो होती है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है या अनट्रेस रिपोर्ट फाइल करती है। कौन सी? क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है या अनट्रेस रिपोर्ट, कि भाई इसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं बनता, या तो पुलिस ये बोल देती है या फिर पुलिस बोलती है कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और हमें कुछ नहीं मिला। तो मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस टू कंप्लेनेंट। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बताई गई है कि मजिस्ट्रेट को क्या करना होता है, जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट की थी उसको नोटिस इशू करना होता है कि भाई पुलिस देखो ऐसे कह रही है कि कोई केस नहीं बनता या फिर इनको कुछ मिल नहीं रहा है। अगर मतलब मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है अगर ये चीज़ें पुलिस बोलती है तो। और मजिस्ट्रेट कब करता है ऐसा? जब मजिस्ट्रेट भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा होता है। अगर वो कॉग्निजेंस ले लेगा तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है उसको। फिर जो इन्फॉर्मेंट होता है या कंप्लेनेंट होता है मे नॉट प्रिजुडिशियली इफेक्ट व्हेन द मजिस्ट्रेट डिसाइड टू टेक कॉग्निजेंस। वही बात बता रहा हूँ कि अगर जो कंप्लेनेंट है या इन्फॉर्मेंट है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले लेते हैं, वो तो कह रहा है कि मैंने तो इसलिए बताया था, मैंने या तो इसलिए एफआईआर की थी या मैंने इसलिए कंप्लेंट केस फाइल किया था, एंड टू प्रोसीड विद द केस। और मजिस्ट्रेट अगर आगे बढ़ जाता है केस के अंदर तो उसका पर्पस सॉल्व हो गया। वो तो चाहता था कि जो ऑफेंस हुआ है वो एक तरीके से उसके अंदर कॉग्निजेंस लिया जाए। लेकिन जहाँ पे मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देना चाहिए उस एक्यूज के अगेंस्ट इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के कारण, तो फिर वहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट होता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कि यार मैंने तो एफआईआर की थी या मैंने कंप्लेंट की थी और वहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे एपेक्स कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस के अंदर भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अनदर AIR 1985 के केस के अंदर हेल्ड किया था कि जो मजिस्ट्रेट जब डिसाइड करेंगे कि वो कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहते या प्रोसीडिंग को ड्रॉप करना चाहते हैं या फिर ये व्यू रखते हैं कि इसके अंदर कोई इनसफिशिएंट ग्राउंड्स हैं प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी आपने एफआईआर के अंदर मेंशन किए थे, तो वहाँ पे उनको जो मजिस्ट्रेट है उनको इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्म करना है और इसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है। अब यहीं आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन आ गई, उसको क्या देनी है? आपने एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि उसको भी सुना जाए कि क्यों आपने कंप्लेंट की थी या क्यों आपने एफआईआर लॉन्च की थी। तो ये चीज़ मैंडेटरी है, चाहे ये बात हमें CRPC में कहीं नहीं बोल रखी। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट पिटीशन बोलते हैं। After service of notice to complainant, if closure report has been filed by the police, complainant if not satisfied with the investigation, he can file an application challenging the investigation। अब यहीं पे वो क्या कर रहा है? एप्लीकेशन कर रहा है कि यार पुलिस वाले जो बोल रहे हैं ना वो ठीक नहीं बोल रहे, वो सही नहीं कर रहे, उन्होंने ये चीज़ें छोड़ दिया, ये चीज़ नहीं की। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दी थी ना, ये सही नहीं दी है, और सारी आपको बातें भी बतानी पड़ेंगी क्यों इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट सही नहीं दी है। तो इसी एप्लीकेशन को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटेस्ट एप्लीकेशन बोल रहे हैं। जो उसको सुना जा रहा है ना और रिटर्न में वो अपनी चीज़ें बता रहा है कि देखो ये चीज़ और है जिसके कारण आपको कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट पिटीशन बोलते हैं। एंड देन ये जो प्रोटेस्ट पिटीशन होती है ना, इसको हम कैसे ट्रीट कर लेते हैं? कंप्लेंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं। जो सेक्शन 200 की प्रोसीडिंग होती है ना CRPC की, इसके कारण वो स्टार्ट हो जाती है अगर मजिस्ट्रेट जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर 200 सेक्शन साथ में फिर आपको पूरा वैसा का वैसा एप्लीकेबल हो जाता है। एंड देन फिर 201, 202, 203 वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें प्रोटेस्ट पिटीशन से रिगार्डिंग है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेंस के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक छोटा सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आपने किस तरीके से आंसर करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।